हरियाणा के इस खास प्रोग्राम विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद की, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक माध्यम बन गई है जो अब तक सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे में अगर कोई पात्र किसी वजह से सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाया है तो वो अब इस यात्रा के दौरान अपने गांव में ही आवेदन कर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जीत लिया दिल मोदी जी ने हर इंसान का, मोदी जी ने बदला नक्शा हिंदुस्तान का। जाति बिरादरी से ऊपर उठकर समाज के अंतिम और वंचित व्यक्तियों का विकास मनोहर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही वजह है कि हरियाणा सरकार ने इस दिशा में जन धन बैंक खाता खुलवाने से लेकर आयुष्मान कार्ड, घर घर में शौचालय निर्माण, हर घर में नल से जल, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आयुष्मान सहित अनेक जन हितैषी और कल्याणकारी योजनाएं चलाकर हर अंतिम और वंचित वर्ग के लाभार्थियों को लाभान्वित करने का काम किया है। मोदी की गारंटी यानी विकसित भारत यात्रा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा के बसंतपुर गांव पहुंची, जहां लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। हजारों की संख्या में लोगों को घर बैठे फायदा पहुंच रहा है। लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया जा रहा है। वैसे पहले तो भारत संकल्प जो यात्रा है ना, इसका मतलब ये है कि जो सरकार आपके द्वार आ गई है। सरकार आपके द्वार आने का मतलब है कि यहाँ पे उज्ज्वला योजना का कार्यक्रम है, आपके मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लग रहे हैं और परिवार पहचान पत्र के अंदर जो करेक्शन है या नया बनवाना है वो भी इसके अंदर काम चल रहा है और प्लस आधार कार्ड का अपडेशन भी इसके अंदर हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात की जो पेंशन बन रही है वृद्धा पेंशन ऐसे सहयोग राशि हाथ का तुरंत बन रही है। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जो इसमें चल रहे हैं जी। कितना लाभ ले रहे हैं लोग, कैसे यहाँ तक पहुँच रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं? ऐसा जानकारी के लिए हमारे सरकारी तरफ से माध्यम से भी इसमें संपर्क से व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज जा रहा है और बजा के लोगों को बता के भी काम किया जा रहा है। इसके अंदर बताया जाता है कि मैसेज जा रहे हैं कि आपने आके अपने इस कैंप में आके इसको साझा। लोग खुश हो रहे हैं और क्या कहेंगे सरकार? बहुत ज़्यादा खुश है जी। इस बारे में लोग कहते हैं ऐसे कैंप बार बार लगने चाहिए और सरकार से उम्मीद भी कर रहे हैं कि बहुत कैंप बार बार लगते रहे। मोदी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कैंप के लिए? कितने आसानी से काम हो रहा है? ये कैंप आराम से काम हो गया है। मेरा प्रॉपर्टी आईडी का इशू था वो इन्होंने रेक्टिफाई कर दिया है। आई एम वेरी थैंकफुल। कितनी देर लगी? 15-20 मिनट में काम हो गया। सबसे पहले कहाँ घूमे, नहीं घूमे? नहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट काउंटर पे आया उन्होंने कर दिया। इससे पहले नहीं हो पा रहा था काम? इससे पहले वहाँ नहीं हो पा रहा था। मैं 1-2 बार गया था वहाँ ऑफिस में, नहीं हो पा रहा था। यहाँ कैंप में हो गया है। क्या कहेंगे सरकार के इस तरह के प्रयासों के लिए? ये अच्छा प्रयास है और ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए ताकि जनता को कम से कम परेशानी हो। क्या कर रही है बीजेपी सरकार इस तरह के आयोजन करके? अच्छा है, फायदा पहुंचेगा? ये तो अच्छा कर रही है, तो मतलब लोगों की सहूलियत हो रही है इससे आराम से। कैसे पता चला इस कैंप का, कैसे यहाँ लग रहा है, कैसे जानकारी? ये मैं RWA में मेंबर हूँ, इसका एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ RWA में। तो हमने ही सर्कुलेट किया था कि भाई इस तरह का कैंप लग रहा है। अच्छा। ठीक है। तो लोगों को यहाँ वहाँ घूमने की जरूरत नहीं है, एक जगह पर ही लोगों के सरकारी काम हो रहे हैं, लोगों को सहूलियत दी जा रही है। यही वजह है कि सभी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हर जगह पे जा के करवा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। हर बंदे को पता लग रहा है, हर बंदा अपना काम करवा पा रहा है। बहुत बढ़िया पॉलिसी है मोदी जी की। दूर नहीं जाना पड़ रहा है, पास हो रहा है और थोड़ी बंदों को ही साथ साथ हो रहा है और काम भी जल्दी हो रहा है। ये सब अच्छी मोदी जी का जो आइडिया अच्छी है। को सरकार की इस तरह की बहुत बढ़िया सोच है। ऐसे ही नाम बता दीजिए। मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल जी, आज जो है उज्ज्वला योजना के तहत फॉर्म फिल किया गया है, कितना अच्छा लग रहा है? और अब से पहले कैसे घर में सिलेंडर इस्तेमाल करते थे? बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले तो भैया चूल्हे पर रोटी बनाते थे हम। जैसे महिलाओं को भी दिक्कत होती है, आंखों में धुआं जाता है, सांस की बीमारी होती है उससे। अब सरकार जो दे रही है स्कीम, उससे हमें फायदा ही होने वाला है। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार की ऐसी योजना? सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और हम कहेंगे सरकार आए और दोबारा ऐसे अच्छे कार्य करें। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। भारी संख्या में पहुंच रहे लोग बाग हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इन लाभार्थियों की माने तो ये बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उन्हें प्रेरणा मिल रही है।
मेरा नाम सतीश है। सतीश जी, कितना अच्छा है सरकार ये कैंप लगा रही है, लोगों को सेवाएं दे रही है। बहुत अच्छा ही कर रही हैं जी, गरीबों की हेल्प हो रही है इससे बहुत। और तो कोई ऐसे देता नहीं है ऐसे फ्री में, कम से कम सरकार गरीबों के लिए कुछ तो कर रही है। ये उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है आपको? हाँ जी, ये मेरे पहले कैसे काम चलाते थे, कितना मुश्किल था? ब्लैक से ही भरवाते थे सर, महंगा ही पड़ता था ब्लैक पे वो हर बार ही। तो किसी ने बताया पड़ोस में कि लेडीज़ों को मिल रहा है, तो मैं लेके अपनी वाइफ को आ गया। क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार का जी बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हैं? हाँ जी। क्या होगे सरकार जो ये कर रही है, कितना सही है, गलत है, अच्छा हो रहा है काम? बहुत अच्छा है। लेडीज़ के लिए जो ना गैस सिलेंडर सरकार फ्री में दे रही है, बहुत अच्छा है। क्या लग रहा था आपसे पहले, कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, घर में सिलेंडर नहीं था तो? बस ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन अब जो ना जो स्कीम लेकर आई है सरकार, तो उसको लेने के लिए आए हैं। कितनी देर लग रही है काम होने में, या कितना आसानी से हो रहा है? अभी तो हम आए हैं, अभी देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। अभी पेपर मंगाए हैं और अभी इसको जो ना जमा किया। क्या कहेंगे सरकार के लिए? देखो बहुत अच्छी बात है, सरकार अच्छा काम कर रही है, ठीक है। तो आम जन को सरकार की अंत्योदय और जन कल्याण को समर्पित योजनाओं के बारे में जागरूक ही नहीं कर रही है, बल्कि जन हितैषी और कल्याणकारी योजनाएं चलाकर अंतिम और वंचित वर्ग के लाभार्थियों को लाभान्वित करने का काम भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। रेवाड़ी के गांव बालावास शहर पहुंची संकल्प यात्रा वैन का स्थानीय लोगों ने खूब लाभ उठाया। यात्रा में योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ पात्रों को मौके पर ही बुढ़ापा पेंशन, बीपीएल और गुलाबी राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र में शुद्धिकरण, स्वास्थ्य जांच, आयुष्मान कार्ड लाभ सहित अन्य योजनाओं और सेवाओं का लाभ मौके पर ही दिया जा रहा है। हमारा संकल्प विकसित भारत उद्देश्य से निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा रेवाड़ी के गांव बालावास अहीर पहुंची। संकल्प यात्रा वैन का नेतृत्व कर रही बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली ने लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के बाबत जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें योजनाओं का लाभ केंद्र और राज्य सरकार इसलिए दे रही है ताकि विकसित भारत की तरह हमारा हरियाणा भी विकसित श्रेणी में खड़ा हो, लोग स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर बने। इसमें पूरा सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। जो भी ऐसे काम हैं जो लोगों के नहीं हो पाए हैं, उसके लिए जो गारंटी, मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी चल रही है, सारा अमला जमला यहाँ पर बैठा हुआ, तमाम तरह की जो उनकी मुश्किलें हैं या जो अभी तक काम नहीं हो पाए हैं, उन कामों को करने का काम यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। और हम जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमने पूरी रिपोर्ट ली है कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, या किस प्रकार से कितने लोग हैं जो अपनी क्वेरी को लेकर आ रहे हैं, और लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। क्योंकि ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, उसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये है कि वो व्यक्ति जिन तक अभी तक लाभ नहीं पहुंचा, उनको लाभ पहुंचाना, और दूसरा उनमें जागरूकता भी लाना कि वो ऐसे कौन कौन से योजनाएं जो चल रही हैं। गौरतलब है कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा भी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं की जानकारी दिलाई जा रही है। समय समय पर उन्हें इन योजनाओं का लाभ भी दिलाया जा रहा है। बालावास अहीर के ग्रामीणों ने भी सरकार की ओर से निकाली जा रही संकल्प यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि सरकार का ये अंतिम और वंचित व्यक्ति तक पहुंचाने और लाभान्वित करने का अच्छा प्रयास है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी समस्याएं सुलझी हैं, बहुत सारे पीले कार्ड बने हैं, आयुष्मान कार्ड बने हैं, और थोड़ी बहुत जो अभी इनकी एक आध जो क्वेरीज हैं उस पर भी अभी काम होकर आज ही वो सारा हो जाएगा। विकसित भारत की तरफ अच्छा कदम है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक कदम है, बहुत बढ़िया कदम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2047 तक हम विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएंगे, तो उस हिसाब से हमारे बिहेवियरल भी चेंजेस आने चाहिए। अब शौचालय बनाना और सफाई अभियान चलाना कहीं ना कहीं एक उसका भी एक कारण था कि हमारे बिहेवियर में चेंजेस आने चाहिए। ऐसे काम जिसके लिए लाइनें लगा करती थी, अब मोबाइल में हो जाना, और उसके बावजूद भी कमी रह गई, तो सरकार पहुंच रही है गांव में, लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, और केंद्र सरकार पहुंच रही है और स्टेट की भी सरकार पहुंच रही है। ये सबसे बड़ी बात है। ये तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य हर जन तक उनको योजनाओं का लाभ दिलाना है ताकि हम 2047 में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो सकें। ग्रामीणों को इस यात्रा का लाभ कैसे और कितना मिल रहा है, आप खुद सुनिए। मेरा नाम दीपक यादव है जी। क्या कहेंगे आपकी गाँव में? सर, ये जो मोदी की भारत संकल्प यात्रा जो गांव गांव तक जा रही है, आज मेरे गांव में आगात है इसका, गांव बालावास अहीर में।
तो इसका लोगों को जो सरकारी योजना है उससे लाभार्थी जो भी है उसको मान सम्मान दिलवाना है। दूसरा लाभ पहुंच रहा है इस यात्रा से? जी बिल्कुल, हर आदमी तक मोदी की स्कीम है कि लास्ट आदमी तक सरकारी योजना है उसका लाभ मिला जाए, और वो मिल भी रहा है। यहाँ पर फैमिली आईडी, आयुष्मान कार्ड जैसे बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं जो भी, जैसे मत्स्य विभाग भी आ रहा है और भी विभाग डिपार्टमेंट है, पेंशन विभाग भी है, तो लोग बाग अपना काम करवा रहे हैं। बहुत अच्छी काम सरकार का अच्छा प्रयास है। जी सर, बिल्कुल मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार का। मोदी की गारंटी वाकई में गारंटी, बाकी तो वारंटी है। नाम कुसुम है, मैं बालावास की रहने वाली हूँ। हमारी आपकी बेटी का बॉन्ड हमें मिल चुका है और मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। अच्छी योजना है, अच्छी योजना थी, सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार अच्छा काम कर रही है। लोगों को, बाकी लोगों को फायदा उठाना चाहिए। बाकी लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं उषा बालावास अहीर की रहने वाली हूँ। जब मैं गर्भवती थी तब मैंने प्रधानमंत्री मातृ योजना के तहत फॉर्म भरा था, तो उसके मुझे 5,000 रुपये मिल गए। तो मैं इसका प्रधानमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा से ग्रामीणों को अपने घर द्वार पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस मौके पर लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ भी ली। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने को साकार करेंगे। कहना गलत नहीं होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा असल में जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ देने की गारंटी है। एक तरफ जहां पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है, तो वहीं मनोहर सरकार के नेतृत्व में हमारा हरियाणा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ विकास के पथ पर चलते हुए विकसित राज्य बनने की राह पर है। रिपोर्ट हिंदी खबर। आगामी वर्ष 2047 तक देश की तमाम समस्याओं से निजात दिलाना विकसित भारत संकल्प यात्रा का लक्ष्य है। ऐसे में ये यात्रा हरियाणा के भी हर गांव-गांव तक पहुंचकर जनहितैषी योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। आमजन को सरकार की अंत्योदय और जन कल्याण को समर्पित योजनाओं के बारे में जागरूक कर रही है। चर्चा है रही जमाने में, अरे दिल पे घट सौ नजरों पर आज भ्रष्टाचार हरियाणे में चर्चा है रही जमाने में। देश को समस्या रहित बनाने, आत्मनिर्भर बनाने, विकसित भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाने के लिए भारत विकसित संकल्प यात्रा की धूम हरियाणा के हर गांव, गली कूचे में देखी जा रही है। अब की बार ये पड़ाव पलवल के गांव हसनपुर में था, जहां विधायक जगदीश नायर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लोगों को संबोधित किया। विकसित भारत यात्रा का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज ये विकसित यात्रा, जो विकसित भारत यात्रा है, इसका लक्ष्य है 2047 में हम अपने देश को तमाम समस्या रहित देश बनाएंगे और एक विकसित भारत का नाम लिखकर स्वर्ण अक्षरों में विकसित भारत का नाम लिखेंगे। आज सारी समस्याओं का समाधान के लिए माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अधिकारियों का एक दस्ता भेजा है, जिसमें लोगों की समस्त समस्याओं को मौके पर निपटान करके ये दस्ता गांव गांव जा रहा है और गांव गांव सब जन समस्याओं का समाधान करेगा। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन और होडल के विधायक जगदीश नायर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन समस्याओं का समाधान मौके पर ही करने के लिए लोगों के बीच गांव-गांव अधिकारियों का दस्ता भेजा जा रहा है, जो आम जनमानस की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने में जुटा है। इस मौके पर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की ओर से जल संरक्षण करने में उल्लेखनीय कार्य करने वाली हसनपुर ग्राम पंचायत को अभिनंदन पत्र सौंपे गए। ये यात्रा गांव-गांव जाकर हर शख्स को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने के साथ साथ पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ देकर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य कर रही है।
बहुत अच्छा कर रही है ये सरकार तो। कितना लोगों को फायदा हो रहा है, घर के पास यहाँ पर ये तरह के काम हो पा रहे हैं, दूर नहीं जाना पड़ रहा। हाँ जी, ये सबसे अच्छी बात है। चलो हम यहाँ पे काम भी करते रहेंगे और जहाँ हमारे खाते भी खुल जा रहेंगे और जो काम है वो भी हो जा रहे हैं हमारे। और कैसे जानकारी मिली यहाँ तक आने की आपको? ये DIV स्कूल के सामने हम काम करते हैं ना, तो भाभी ने बताया कि यहाँ खाते खुल रहे हैं तो चले जाओगे तुम भी अपना काम। हाँ जी, मेरा हो गया है काम। मेरा नाम शीला है, मैं संतपुर की रहने वाली हूँ। मैं एक किसान हूँ। मैं हर बार पंजीकरण कराती हूँ और इसी कृषि विभाग की सभी सुविधाएं इस पंजीकरण से ही मिलती हैं। मैं हर बार अब भी पंजीकरण करा हुआ है मेरा, और सरकार की सुविधाएं तो इससे ही मिलती हैं। और पहले किसान के पैसे आड़ती 2-2 महीने में देते थे, अब 72 घंटे में किसान के खाते में पैसे आ जाते हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।